Hello kids, welcome back to my channel. Today the chapter for discussion is teeth, beaks and claws. Okay, so today we will discuss the chapter teeth, beaks and claws. So let's begin. We like to eat different things. Some of us like sweets, and some of us prefer sour things like pickles and chutneys. Up in these lines, it is saying that कि different types of people को different different चीज़ें खाना पसंद होती हैं. Isn't it? Some like to eat sweets. किसी को मीठा पसंद होता है, किसी को खट्टा पसंद होता है लाइक पिकल चटनी. इजंट इट? किसी को इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट होते हैं लोगों के. सो टेस्टिंग फूड. अब हमें जो टेस्ट आता है फूड का वो कैसे आता है, किसके थ्रू आता है? हैंड के थ्रू आता है, आइस के थ्रू आता है. आइस से हम लोग फूड देखते हैं तो आइस से आता है, ईयर से आता है. किससे आता है हमें टेस्ट? किससे पता चलता है? टंग से पता चलता है. टंग से हमें टेस्ट का पता चलता है. तो व्हेन वी पुट सम फूड इन आवर माउथ वी नो वेदर वी लाइक इट और नॉट बिकॉज वी आर एबल टू टेस्ट इट. अब जब हम लोग कोई फूड खाते हैं तो सबसे पहले हम उस फूड को क्या करते, कहाँ पे डालते हैं? माउथ के अंदर डालते हैं. इजंट इट? तो जब हम फूड को माउथ में डाल रहे हैं तो फिर हमें उस खाने का पता चलता है कि उसका टेस्ट कैसा है. इजंट इट? कि ये खाना हमें खाना है, ये खाना अच्छा नहीं लग रहा है तो ये हम नहीं खाएंगे. तो वो हमें किससे पता चलता है? टेस्ट से पता चलता है, टंग से पता चलता है. We can tell if it is sweet, salty, bitter or sour. We taste the food with our tongue. अब हम फूड को जो टेस्ट करते हैं वो किससे करते हैं? टंग से करते हैं. और टंग से ही हमें पता चलता है कि फूड का कैसा कैसा टेस्ट है, वेदर द फूड इज स्वीट और सॉल्टी और बिटर और सावर. The front, back, and sides of our tongue are covered with little bumps. अब जो हमारा जो टंग है, टंग का फ्रंट पार्ट, अब इस पिक्चर में हम देख सकते हैं ये टंग का फ्रंट पार्ट, टंग का साइड का पार्ट और टंग के लास्ट का पार्ट. इसमें क्या होते हैं? टेस्ट बर्ड्स होते हैं और उसी से हमें पता चलता है. These bumps called papillae have taste buds with tiny nerves that send messages to the brain. अब जो टेस्ट बर्ड्स होती हैं जिसको कि हम पैपिली भी बोलते हैं, वहाँ पे क्या होता है? टाइनी नर्व्स होता है. अब नर्व्स किस तरीके से मैसेज ब्रेन को सेंड करती है ये हम लोग ने प्रीवियस चैप्टर्स में पढ़ रखा है नर्वस सिस्टम में. ठीक है, तो आई थिंक सो मुझे वो रिपीट नहीं करने की ज़रूरत है. ये मैं बस एक एकदम शॉर्ट में बता रही हूँ कि जो नर्व जो होती है वो कैरी मैसेज करती. जैसे कि हमने स्वीट खाया तो उसका जो टेस्ट है वो नर्व से हमें पता चलता है. नर्व उस टेस्ट को कहाँ पे पहुँचा रही है? ब्रेन के पास. फिर ब्रेन हमें बताता है कि ये टेस्ट स्वीट है, तो फिर हमें पता चलता है कि इसका टेस्ट स्वीट है. तो आप ब्रेन इमीडिएटली टेल अस द टेस्ट ऑफ व्हाट इज़ इन आवर माउथ. तो ब्रेन हमें तुरंत उस टेस्ट को बता देता है कि टेस्ट कैसा है. कैसे बताता है? क्योंकि जो टेस्ट बर्ड्स हैं वहाँ पे टाइनी नर्व्स पाई जाती हैं. टेस्ट बर्ड्स में क्या है? टाइनी नर्व्स होती हैं जिसके थ्रू नर्व जो होती हैं वो मैसेज को कलेक्ट करके डिफरेंट टेस्ट के मैसेज को कलेक्ट करके वो ब्रेन को पहुंचाती है. और फिर ब्रेन हमें बताता है कि जो चीज़ हम खा रहे हैं वो सॉल्ट है या फिर स्वीट है या बिटर है उसका टेस्ट या फिर सावर है. नेक्स्ट टॉपिक इज टीथ. सो वी ग्रो 2 सेट्स ऑफ टीथ इन आवर लाइफ टाइम. अब पूरे लाइफ स्पैन में हम लोग के पास कितने सेट्स ऑफ टीथ होते हैं? 2 होते हैं. 1 सेट होता है मिल्क टीथ जो कि बचपन में हमारे होता है, और फिर उसके बाद मिल्क टीथ के बाद कौन सा सेट आता है? हमारा परमानेंट टीथ का. ठीक है, तो 2 सेट्स ऑफ टीथ होते हैं हमारे पूरे लाइफ स्पैन में. A set of milk teeth and a set of permanent teeth.
ठीक है, मिल्क टीथ और परमानेंट टीथ. ऑल राइट, मिल्क टीथ जो कि आफ्टर सर्टेन एज अराउंड 6 ईयर्स से क्या होता है, वो जो मिल्क टीथ होता है वो टूटने लगता है और फिर उसके बाद जो है परमानेंट टीथ फिर आने लगता है. As children, we have set of 20 teeth. These are called milk or primary teeth. और जो milk teeth होते हैं उसको हम primary teeth भी बोलते हैं और ये कितने होते हैं, 20 होते हैं. Have a 20 sets of teeth. 20 sets means 20 upper jaw में होंगे and set of 20 teeth. Okay? 20 sets होते हैं इसके. पूरे हमारे इसमें 20 होते हैं, 10 plus 10. Okay? So they began to fall at the age of 6 years. अब ये 6 years में की एज से ये गिरना शुरू होते हैं. और आपको पता है अडल्ट में कितने टीथ होते हैं? How many teeth? 32 teeth होते हैं, isn't it? They are replaced by new teeth which grow in their place फ्रॉम द गम्स. अब जब ये प्राइमरी टीथ हमारे गिरते हैं तो फिर वहाँ से परमानेंट टीथ आने लगते हैं. कहाँ से आते हैं? जो हमारा गम्स होता है. गम्स क्या होता है? जहाँ से टीथ हमारे अटैच्ड होते हैं उसे हम गम्स बोलते हैं. तो उसी गम से जो है फिर हमारा परमानेंट टीथ आने लगता है. इज दैट फाइन स्टूडेंट्स? नेक्स्ट इज दीज आर परमानेंट टीथ. कौन से परमानेंट टीथ? जो कि प्राइमरी टीथ के बाद जो दूसरे टीथ आने लगते हैं गम से उसको हम बोलते हैं परमानेंट टीथ. एंड दिस न्यू सेट हैज़ अ टोटल ऑफ 32 टीथ. अब इनके कितने टीथ होते हैं? 32 टीथ. देयर आर 16 इन द अपर जॉ एंड 16 इन द लोअर जॉ. अब ये जो सेट होता है कितना होता है? 16 का सेट होता है. 16 ऊपर होता है अपर जॉ एंड 16 लोअर जॉ में होता है. If you eat a healthy and a balanced diet and brush your teeth regularly, your teeth will stay healthy. Now here it is saying अगर आप हेल्दी फूड खा रहे हैं, बैलेंस डाइट ले रहे हैं और रेगुलरली आप लोग अपने टीथ को ब्रश कर रहे हैं तो आपका टीथ कैसे रहता है? हेल्दी रहता है. उसमें कोई भी आपके उसमें कीड़े नहीं लगते हैं टीथ में. Isn't it? हाउ डू टीथ हेल्प अस. अब टीथ हमें किस तरीके से हेल्प करता है? टीथ हेल्प अस टू बाइट एंड च्यू फूड. सो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द टीथ? इट्स फंक्शन इज टू बाइट एंड च्यू द फूड. फूड कैन बी डाइजेस्टेड वेल ओनली व्हेन इट हैज़ बीन च्यूड वेल. और फूड कब डाइजेस्टेड होता है? जब हम फूड को बहुत अच्छी तरह से च्यू करते हैं. देन ओनली द फूड इज डाइजेस्टेड प्रॉपरली. टीथ हेल्प अस टू स्पीक क्लियरली. और सेकंड फंक्शन क्या है टीथ का? कि ये हमें बात करने में हेल्प करता है. अब आप जो मेरा वीडियो देख रहे हैं आप कुछ बोल के देखिए. यू जस्ट रीड दिस लाइन विथ मी. टीथ हेल्प अस टू स्पीक क्लियरली. अब जब आप इस सेंटेंस को रिपीट करें मेरे साथ तो क्या हो रहा है? आपकी जो टंग है वो कहाँ टच हो रही है? टीथ को टच हो रही है ना. वंस अगेन आप मेरे साथ रीड करिए. टीथ हेल्प अस टू स्पीक क्लियरली. इजंट इट? किसी किसी वर्ड में जो हमारी टंग है वो टीथ को टच कर रही है तो उसी वजह से हम बोल पाते हैं. सो इट ऑल्सो हेल्प अस टू स्पीक क्लियरली. दे ऑल्सो गिव शेप टू आवर फेस. अब टीथ की वजह से हमारा जो फेस का जो शेप है वो भी टीथ की वजह से गुड लुकिंग होता है. अगर हमारे टीथ नहीं होंगे तो हमारा शेप कैसा होगा? इफ़ यू सी एन ओल्ड पीपल, अगर आपने किसी ओल्ड पर्सन को देखा है और जिनके टीथ नहीं हैं, आपको कैसा लगता है उनका फेस? उनके जो चीक्स हैं वो अंदर की तरफ घुसे रहते हैं. इजंट इट? और फिर फेस गुड लुकिंग नहीं होता है. इजंट इट? तो टीथ जो है हमारे फेस को शेप भी देता है. एज पीपल ग्रो ओल्ड दे लूज देयर टीथ. एज अ रिजल्ट समटाइम्स द शेप ऑफ देयर फेस चेंजेस. और ये जो परमानेंट टीथ है वो क्या होता है? गिर भी जाता है, मतलब टूट जाता है. जैसे जैसे आप ओल्ड होने लगते हैं आप ज़रूरी नहीं है कि जितने भी ओल्ड हैं सबके टीथ चले जाते हैं. जो
प्रॉपर केयरिंग टीथ की करते हैं तो उनके तो ओल्ड होने पर भी टीथ रहते हैं पूरे, लेकिन कभी कभी क्या होता है टीथ खराब होने लगते हैं और पूरे टीथ निकल जाते हैं। ठीक है, तो मेरा कहने का ये मतलब है कि जब टीथ नहीं रहता है, फिर जब टीथ हमारा गिर जाता है तो हम फेस क्या होता है, फेस भी चेंज हो जाता है, जो चीक्स हैं वो अंदर की तरफ आ जाते हैं। टाइप्स ऑफ टीथ। अब ये तो हमने टीथ के बारे में पढ़ लिया कि टीथ से हम का फंक्शन क्या होता है और है, इजंट इट। अब हम पढ़ेंगे टीथ कितने टाइप्स के होते हैं, इजंट इट। A permanent set of teeth has 4 kinds of teeth depending on their shape and what they are meant to do. अब जो है परमानेंट टीथ है वो 4 काइंड्स के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं? 4 टाइप्स के होते हैं, डिपेंडिंग ऑन देयर शेप एंड व्हाट दे मेंट टू डू। वो जो इनको जो डिवाइड किया गया है वो 4 काइंड्स में डिवाइड किया गया है, और 4 काइंड्स भी किस तरीके से कि उनका शेप क्या है और वो टीथ किस काम आते हैं। डिफरेंट टाइप, ये डिफरेंट जो शेप ऑफ द शेप्स है टीथ का, उसका भी डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन होता है। क्योंकि हम लोग जब हम लोग खाते हैं खाना तो हमारा पूरा 32 टीथ यूज़ नहीं होता है खाना खाते समय, इजंट इट। हम बाइट करते हैं तो आप किस टीथ से बाइट करते हैं? हम लोग मतलब सामने से बाइट करते हैं कि पीछे से बाइट करते हैं? कौन सा साइड हमारा यूज़ होता है टीथ बाइट जब हम बाइट करते हैं? या हम लोग च्यू करते हैं तो हम लोग सामने की टीथ से च्यू कर रहे हैं खाना, या बैक साइड से हम लोग च्यू कर रहे हैं, इजंट इट। तो हर एक टीथ का अपना अपना फंक्शन होता है। ठीक है, अब आप लोग जब भी कुछ खाना खाइएगा या कोई आप लोग कुछ बाइट वगैरह कुछ करिएगा, ठीक है, तो आप लोग ध्यान ज़रूर दीजिएगा कि कौन सा टीथ इन्वॉल्व हो रहा है। ऑल राइट, सो लेट्स स्टार्ट। Incisors are a set of 8 teeth, 4 in each jaw. They are flat and thin and used for biting and cutting food. अब यहाँ हम पिक्चर में देख सकते हैं इंसीजर, ये 4 होते हैं, जो सामने के टीथ होते हैं उसको हम इंसीजर बोलते हैं, जो कि 4 अपर जॉ में होता है और 4 लोअर जॉ में होता है। ठीक है, और ये किस काम आता है? ये बाइटिंग एंड कटिंग के काम आता है incisor. All right. Canines. Canines are a set of 4 teeth, 2 in each jaw. They are sharp and pointed and used for tearing food or taking a hard bite. अब canines क्या? ये भी जो होते हैं 4 teeth होते हैं, 2 in each jaw. ठीक है, 2 यानी कि इस ये कैनाइन के साइड में जो इंसीजर्स के साइड में 1 हमारे कैनाइन होंगे, और वैसे ही ऊपर होता है जो कि जिसका कि वर्क क्या है, फूड को हम टीयर करते हैं और कोई हार्ड टाइप की जो चीज़ होती है हम उसका यूज़ करते हैं। अगर आप अपने टीथ को टच करेंगे, कैनाइन का टच करेंगे, तो वो आपको थोड़ा सा शार्प लगेगा, इजंट इट। थोड़ा सा हल्का सा पॉइंटेड टाइप का शार्प होता है। तो क्यों वो उसका स्ट्रक्चर वैसा होता है? ताकि हम फूड को टीयर कर सकें और कोई हार्ड चीज़ हम खा सकें ईजली। ठीक है, नेक्स्ट आता है प्री मोलर्स। तो प्री मोलर्स आर अ सेट ऑफ 8 टीथ, 4 इन ईच जॉ। अब जो ये प्री मोलर्स है, आप यहाँ देख रहे हैं, ये प्री मोलर्स, ये जो टीथ होता है 4 इन ईच जॉ, यानी कि 2 लोअर जॉ के 2 लेफ्ट साइड में, 2 राइट साइड में। सेम थिंग अपर जॉ में 2 लेफ्ट साइड में एंड 2 राइट साइड में आपको मिलेंगे प्री मोलर्स। और इसका शेप कैसा होता है? दे आर ब्रॉड, फ्लैट एंड थिक एंड यूज्ड फॉर क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग फूड। इसका शेप कैसा होता है? ये ब्रॉड होते हैं, आप अगर टच कर सकते हैं अपने टीथ को, आप देख सकते हैं टच करके, वो थोड़े ब्रॉड हैं। और फिर उसका काम क्या होता है? क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग। जब आप खाना च्यू करते हैं तो आपका वही वाला टीथ काम आता है। नेक्स्ट है, लास्ट है मोलर्स। मोलर्स आर अ सेट ऑफ 12 टीथ, 6 इन ईच जॉ। लास्ट जो होता है मोलर्स होता है। ये मोलर्स कितने होते हैं? 12 होते हैं। 6 इन ईच जॉ मीन 6 अपर जॉ में पाए जाएंगे और 6 लोअर जॉ में पाए जाएंगे। दे आर ब्रॉडर, फ्लैटर एंड थिकर दैन प्रीमोलर्स। और ये जो होते हैं प्रीमोलर्स के अकॉर्डिंग और भी ज़्यादा ब्रॉड और फ्लैट एंड थिकर होते हैं।
दे आर यूज फॉर ग्राइंडिंग एंड च्यूइंग फूड. यस, और ये किस लिए यूज़ होता है? ग्राइंडिंग एंड च्यूइंग फूड. जब आप खाना खाएंगे और जब खूब अच्छे से आप फूड को जब आप ग्राइंड करेंगे तो अच्छी तरह से ग्राइंडिंग कहाँ पर होगी आपके फूड की? मोलर्स करेंगे, जो कि एकदम बैक साइड में होता है. उससे आप उस मोलर से आप अच्छे से फूड को ग्राइंड कर सकते हैं, च्यू कर सकते हैं. ठीक है, तो आज जब आप खाना खाएंगे तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा. ठीक है, कि कौन सा टीथ आपका यूज़ हो रहा है, किस किस फंक्शन में आपका टीथ यूज़ हो रहा है. आप जब फूड को बाइट कर रहे हैं तो कौन सा टीथ यूज़ हो रहा है, और जब आप फूड को आप च्यू कर रहे हैं तो आपका कौन सा टीथ यूज़ में आ रहा है. ऑल राइट स्टूडेंट, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. आज मैं बस इतना ही आपको बताऊंगी टीथ के बारे में. और जो नेक्स्ट टॉपिक है एनिमल्स एंड देयर टीथ, ये टॉपिक मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूँगी. ऑल राइट, so bye bye and take care students. God bless you.